Hello my dear students of class 9th. Today I will teach you chapter Nazism and the rise of Hitler. Previous video में मैं ऑर्डिनरी पीपुल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंतर्गत कुछ ऐसे पीपुल्स के बारे में वहाँ पे मैं बताई थी जो कि इस नाजी पार्टी के द्वारा जो अनजस्टिस उनके साथ जो किया गया उनको वो लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जर्मनी में, वैसे पीपुल भी थे जो हिटलर के आइडियोलॉजी को मरते दम तक भी स्वीकार नहीं किए थे। तो आज हम उन्हीं लोगों की स्टोरी को बताने जा रही हूँ जिसमें कुछ ऐसे बहादुर व्यक्ति थे जो मरने से पहले कुछ ऐसे सामान को, कुछ ऐसे सीक्रेट गुड्स को छिपा करके रखे थे जो आज दुनिया के सामने में वो बड़े फक्र से कह सकते हैं कि हाँ, ज्यूस कम्युनिटी के पीपल ने इस नाजी आइडियोलॉजी के तहत बुरी तरीके से उनको दबाया या सताया गया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपको नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, यानी कि होलोकास्ट क्या है। यहाँ पे हम समझेंगे कि होलोकास्ट एक वैसी चीज है जो कि हिटलर्स के द्वारा जो अनडिजायरेबल्स जितने भी ग्रुप्स थे, तो उन अनडिजायरेबल्स ग्रुप्स को जो उनके द्वारा सताया गया, सप्रेस किया गया अनजस्टिस लॉ के तहत, तो इसमें हम वही होलोकास्ट के तहत कुछ उसमें साक्ष्य जो वो लोग छिपा के रखे थे, बचा के रखे थे, ताकि दुनिया को वो बता सके कि हमारे ऊपर कितना बड़ा अन्याय हुआ था। यानी कि हमारे ऊपर जो अनडिजायरेबल्स ग्रुप थे उनके ऊपर हिटलर का कितना बड़ा अन्याय किया गया था। तो वही होलोकास्ट के रूप में आज कुछ ऐसी चीज जो छिपा करके उस जमाने में रखी गई थी, जो आज हम लोग पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं और समझते भी हैं कि हिटलर की आइडियोलॉजी कितनी गलत थी। और उस गलत आइडियोलॉजी के चलते जर्मनी में जो अनडिजायरेबल्स ग्रुप थे उनको कितना भारी नुकसान हुआ है। लोग दर दर की ठोकरें खाते रहते थे और जो भी उनके अगेंस्ट में आवाज उठाते थे उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता था। किनके द्वारा? तो नाजी पार्टी के फॉलोअर्स के द्वारा। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऑफ द जीनोसाइड। जीनोसाइड बोलते हैं नरसंहार। नरसंहार यानी एक विस्तृत स्तर पे जो लाखों व्यक्ति की जो मौत हुई थी। तो जीनोसाइड ऑफ द ज्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी ये घटनाएं घटती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, लेकिन ये रिकॉर्ड जो आपको सामने आती है, बाहर आती है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आती है। तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस केम आउट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब जर्मनी की हार होती है, यानी सेंट्रल पावर की हार होती है, और एलाइड पावर, यानी एलाइड पावर में जितने भी कंट्री थे, ब्रिटेन थे, रूस थे, तो इन सारे कंट्री की जब जीत होती है, अमेरिका थे शामिल, तो इन सब की जब जीत होती है तब ये होलोकास्ट हम यानी दुनिया के सामने नजर आती है। तो ज्यूस वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज एंड सफरिंग ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन, यानी कि नाजी पार्टी के द्वारा उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया, तो उन सारे एट्रोसिटीज को, उन सारे सफरिंग्स को वो लोग किस प्रकार एक नमूना को छिपा के रखते हैं। कहीं डायरी छिपा के रखे हैं, कहीं पोयम है, कहीं पे कुछ आर्टिकल्स हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से छिपाते उस समय देश के विभिन्न पार्ट्स में ज्यूस के प्रति, अनडिजायरेबल्स के प्रति लोगों के ऊपर एक ममता आ जाती है। जैसा कि हम एक यहाँ पे फिगर है, उस फिगर में मैं बता रही हूँ कि एक प्रकार का यहाँ बोट है और उस बोट
में किस प्रकार ज्यूस को छिपा करके यहाँ से हटाया जा रहा था, जो आपके टेक्स्ट बुक में दी। इस फिगर में हम देख रहे हैं ये वही बोट है जिस बोट के द्वारा ज्यूस को छिपा करके डेनमार्क यानी सीक्रेटली बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ से निकाल करके उनको डेनमार्क ले जाया जा रहा था। इसीलिए लिखा हुआ है कि डेनमार्क सीक्रेटली रिस्क्यूड द ज्यूस फ्रॉम जर्मनी, यानी जर्मनी से हटा करके इनको डेनमार्क ले जाया गया। दिस इज वन ऑफ द बोट्स यूज्ड फॉर द पर्पस, यानी कि इस पर्पस के लिए इस बोट को यूज किया गया। आज यही एक होलोकास्ट के रूप में दुनिया के सामने नजर आती है। इसमें हम सेकेंड फिगर एक और है जो आपको मिल्क कैन की तरह यहाँ पे जो दिख रही है, ये पोलैंड की घटना है जिसमें कि कुछ सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि मान लीजिए आपको मेमोरियल फिक्शन हो गया या डायरीज हो गए या पोइट्री हो गए, तो इन सारे चीज़ों को इस मिल्क कैन में रख करके छिपा करके दुनिया की नज़र से अलग करके रखा गया ताकि लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये पता चले कि ज्यूस कम्युनिटी के ऊपर कितना बड़ा नरसंहार या अत्याचार किया गया था। और इस मिल्क कैन को भी नाजी पार्टी के जितने भी फॉलोअर्स थे उनसे इनको छिपा करके रखा गया था। अब इसमें हम वो दो फिगर से हम ये एक प्रकार का वो होलोकास्ट था जो नाजी पार्टी के जितने भी फॉलोअर्स थे, जब जो ही जर्मनी की हार होती है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग जगहों पे अपने फॉलोअर्स को पेट्रोल दे करके और सारे जितने भी होलोकास्ट थे उनको जला दिया गया, खत्म कर दिया गया। फिर भी कुछ ऐसे होलोकास्ट बचे हुए हैं जो हम लोग आज जानते हैं कि ज्यूस कम्युनिटी के ऊपर या जर्मनी में जितने भी अनडिजायरेबल्स थे उनके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार किया गया था। तो अब है मेमोरी ऑफ द होलोकास्ट, यानी कि मेमोरी ऑफ द होलोकास्ट के रूप में कहता आई ट्रिब्यूट दोज हु रेसिस्टेड एंड एम्ब्रेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड, यानी कि वैसे लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है जो इस प्रकार के होलोकास्ट को छिपा करके रखे थे। और ऐसे लोगों के लिए वार्निंग भी है, ये जो हिटलर के द्वारा जितना भी उनके ऊपर अत्याचार किया गया, बहुत ऐसे लोग थे जो कि चुपचाप इस अन्याय को अत्याचार को सहन करते रहे। तो वैसे लोगों के लिए वार्निंग भी है कि अगर आपके ऊपर जो कुछ भी अत्याचार होता है, अगर आप उसको सहन करते रहेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो कि जर्मनी के अंतर्गत रहने वाले जितने भी अनडिजायरेबल्स ग्रुप के ऊपर नाजी पार्टी के द्वारा किया गया था। इसीलिए कभी भी अन्याय को सहन नहीं करनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार कुछ ऐसे वहाँ पे मतलब मेमोरी छिपी हुई है जो ऐसे वीर बहादुर व्यक्ति जिसको कि क्या कहते हैं एन इंट्रोमिटेबल स्पिरिट, यानी कि एन इंट्रोमिटेबल स्पिरिट वैसे लोगों को कहते हैं जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को, अपनी हिम्मत को खोते नहीं और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो वैसे लोगों का ये होलोकास्ट एक साक्ष्य बन के दुनिया के सामने प्रस्तुत होती है। तो आज का ये जो चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे मैं उसको बताऊंगी। धन्यवाद।